हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हाइड्रा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको इस पृथ्वी के एक महान व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका नाम एलन मस्क है। आज हम एलन मस्क के बारे में सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सबको इनके लाइफ के हर एक घटना के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एलन मस्क उस शख्स का नाम है जो असफलता को बर्बादी नहीं एक ऑप्शन मानता है, जो केवल अपने दम पर दुनिया के कुछ अहम प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। एलन मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी बहुत बड़े बिजनेसमैन, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक है। एलन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मेन डिजाइनर हैं और टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ हैं। तो अब हम इनके बारे में शुरू से बताना स्टार्ट करते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिताजी रोल मस्क इंजीनियर और मां मेव मस्क एक मॉडल थी। इनके पिता ब्रिटिश मूल तथा मां कनेडियन मूल की थी। जब एलन मस्क 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और एलन अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में रहने लगे। 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर इनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एलन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में एलन ने अपने घर पर रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आर गेम डेवलप कर लिया। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप कर लिया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपनी स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। स्कूल की फीस तो जमा कर दी, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन को बहुत मारा और वे बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और काफ़ी दिनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद एलन को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा कहा जाता है। एलन मस्क ने वाटरलू हाउस प्रेटोरिया स्कूल एवं प्रेटोरिया बॉयज हाई स्कूल में अपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी मां कनेडियन थी तो उनको आसानी से कनेडियन की नागरिकता मिल गई। वह 17 वर्ष की अवस्था में कनाडा चले गए और वहां से आगे की पढ़ाई संयुक्त राज्य अमेरिका में की। 1997 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज ऑफ आर्ट्स एवं साइंस से उन्होंने भौतिक विज्ञान के स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। बाद में महज 24 वर्ष की अवस्था में एलन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस और अप्लाइड फिजिक्स से पीएचडी को छोड़कर इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने में लग गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी चुनौतियों से हार न मानी और अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए अपनी असफलताओं को अपने भविष्य की सफलताओं की सीढ़ियां बनाते हुए एलन मस्क एक सेल्फ लर्न प्रोग्रामर और स्वाध्याय से बने एक रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं। वे अमेरिका के भी नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर्स सोलसिटी के सीईओ और मुख्य उत्पाद के शिल्पकार हैं। साथ स्पेसएक्स के सीईओ और सीटीओ हैं। इन्हीं सभी खोजों और आविष्कारों का मुख्य उद्देश्य इस धरती पर इंसान के अस्तित्व को बनाए रखने की दिशा में अहम कदम रखना। उन्होंने एक से बढ़कर एक कंपनी की स्थापना की, जिनमें Zip2X.com, पेपल, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, टेस्ला मोटर्स, न्यूरोलिंक और सोलसिटी मैन है। इनकी सोच का मुख्य केंद्र धरती पर मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रखना है। इस दिशा के अस्तित्व को बचाए रखना है। इस दिशा में उन्होंने कई कदम बढ़ाए और जहां दुनिया के सभी प्रमुख बिजनेसमैन का पूरा ध्यान अपने बिजनेस को मुनाफे को लाभ को बढ़ाना रहता है, वही एलन मस्क ने स्पेसएक्स और न्यूरोलिंक जैसी कंपनियों के माध्यम से मानव जाति के जीवन को सरल बनाने में, भविष्य की चुनौतियों से निपटने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। ये इस दिशा में घनघोर प्रयास कर रहे हैं। मस्क को अपने
इन प्रयासों में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। आपने सुना होगा फाल्कन हैवी रॉकेट के डिजाइन में और उसे बनाने में एलोन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से अधिकतर लोग इन्हें फाल्कन के लिए भी जानते हैं। उस समय एलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति बन गए। उसके बाद उन्होंने x.com नाम की कंपनी स्टार्ट किया। कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिटी कंपनी में जोड़ दिया और जब यह दोनों कंपनियां साथ में मिल गई तो पेपल नाम की एक नई कंपनी बनाई गई। x.com को ही आगे चलकर पेपल नाम दिया गया और नाम देने के बाद मस्क ने इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया। उनके बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट की और टेस्ला के CEO बने। वे इन कंपनियों में निवेश करते थे जिन्हें दूसरे बिजनेसमैन काफ़ी जोखिम भरा मानकर उससे अपना हाथ पीछे खींच लेते थे। लोग गलत नहीं होते, बस एलोन मस्क की जिद है कि कुछ नया किया जाए। इस रास्ते में उन्हें तो कम मुश्किल ना मिली, बहुत मुश्किलें में। जिस टेस्ला मोटर शेयर मूल्य में ज़बरदस्त उछाल के कारण वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, उसी कंपनी के कारण वे एक बार दिवालिया भी होने वाले थे। एलोन मस्क ने सोलर सिटी की स्थापना की, जहां उनका उद्देश्य सस्टेनेबल एनर्जी का उत्पादन करना है। वही टेस्ला मोटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के आविष्कार एवं उत्पादन कर नवीकरणीय ऊर्जा का कंज्यूम करना है। 2000 में एलोन मस्क ने पेपल कंपनी के CTO के पद से त्यागपत्र दे दिया, हालांकि वह उसके बोर्ड में बने रहे। 2002 में एबे ने पेपल का अधिग्रहण $1.5 बिलियन में कर लिया, जिससे 165 मिलियन एलोन मस्क को अपने हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ। पेपल से निकलने के बाद एलोन मस्क ने सपना देखा था कि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का। जब एलोन मस्क की बात पहले से ये स्थापित अंतरिक्ष उड्डयन से संबंधित कंपनियों से नहीं बनी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं ऐसी ही एक कंपनी बना लूं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट इक्विपमेंट और अन्य चीज़ों भेजने में सक्षम हो। फिर एलोन मस्क ने स्पेसएक्स नामक कंपनी की स्थापना की। वहां कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद रियूजेबल रॉकेट बनाने में सफलता प्राप्त की। अपनी कई शुरुआती असफलताओं के बाद इनकी कंपनी स्पेसएक्स आज नासा सहित अन्य स्पेस एजेंसियों को भी अपनी सुविधाएं दे रहा है और उनके कार्गो सैटेलाइट और इक्विपमेंट को अंतरिक्ष में पहुंचाने में मदद कर रहा है। दिसंबर 2016 में एलोन को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। 8 जनवरी 2021 तक एलोन की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में किया गया है। सच में अपने सपनों की दुनिया को गढ़ने में अपना पूरा जीवन आहूत करने वाला यह व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है और आसमान मानव के सोच से परे है। यह रियल आयरन मैन है जो सच में बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड को साकार कर रहा है। और कुछ बातें इसी कोविड महामारी के दौरान ही एलोन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XAEA12 रखा है, अद्भुत नाम। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूरी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस एलोन मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। तो डियर फ्रेंड, तो मैंने आप सबको इस ग्रेट मैन, आज के आयरन मैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी। एक बात और, इसलिए कहा गया है बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वह बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।